इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सूत्र की सहायता से साधारण ब्याज को किस तरह से निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है कि 600 रुपया का 6% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज निकाले। यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति है जो 600 रुपया किसी से लिया है और कितना ब्याज पर लिया है, तो यह 6% वार्षिक दर से यानी कि 6% के ब्याज से लिया है और कितने दिन के लिए लिया है, तो यह 8 महीने के लिए लिया है। तब हमें बताना है उसका कितना सूद लगेगा यानी कि उसका कितना ब्याज होगा। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमें साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इस फॉर्मूले पर इन सभी मान को हम रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं रखता हूँ इन सभी मान को। तो यहाँ पर मूलधन क्या है, मूलधन से कहने का मतलब कि जो मेन राशि है कितना रुपया है, तो यह है 600। तो यहाँ पर हो जाएगा 600। उसके बाद देखिए दर, दर यहाँ पर क्या दिया है 6%। दर क्या है, तो 6% है ना, तो गुणे दर बात यहाँ पर है 6। उसके बाद समय, समय क्या है, तो देखिए समय है यहाँ पर 8 महीना। अब यहाँ पर समय देखिए महीना में है, तो आप लोग क्या कीजिएगा समय को साल में बदल के यहाँ पर लिखिएगा। समय किस में है, समय महीना में, तो इसे हम साल में बदल के लिखेंगे। तो देखिए यह 8 महीना, इसे हम साल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 8/12। क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 8/12। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गुणा में करके लिखेंगे 8। उसके बाद यह जो 12 है ना, इसे हम नीचे में लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 12। उसके बाद देखिए सूत्र में ही नीचे में 100 है, तो गुणा में करके हम 100 भी लिख देंगे। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जो जो दिया है, जो जो हमने इस सूत्र में लिखा है, सबसे पहले हमने मूलधन को लिखा है, उसके बाद दर को लिखा है, उसके बाद हमने समय को लिखा है। और समय यदि महीना में रहेगा तो आपको उसको साल में बदल के लिखना है। ठीक, इसलिए हमने इसमें क्या किया है, 12 से भाग दे दिया है। उसके बाद नीचे में प्रश्न में ही क्या है, सूत्र में ही क्या है, तो नीचे में सूत्र में ही 100 है, इसलिए हमने 100 दिया है। अब जो जो कटेगा उसे हम कटाएंगे। तो देखिए क्या क्या कटेगा, हम कटाते हैं। तो देखिए यह 12 से 6 से 12 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। 6 दूनी का होता है 12। और 2 से 8 जो है यह भी कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा। 2 जीरो से इसमें का 2 जीरो कट जाएगा। अब बचेगा क्या, तो देखिए ऊपर में क्या बचा है, 6 और 4। तो इन दोनों में हम आपस में गुणा करा देंगे। नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं है ना, तो यह क्या बचा है, 6 और 4 बचा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक का क्या होता है, यह होता है 24। तो यह हो गया 24, यानी कि 600 रुपया का 6% वार्षिक दर से 8 महीने का ब्याज कितना रुपया होगा, तो यह होगा 24 रुपया। अब देखिए किसी किसी प्रश्न में यह भी कह देता है कि साधारण ब्याज तो आपने बता दिया है, इसके साथ साथ आप मिश्र धन भी बताइए। तो मिश्र धन क्या होता है, तो देखिए मिश्र धन ना जो मूलधन होता है उसका और ब्याज का दोनों का योग होता है। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा 600 रुपया प्लस 24। तो बराबर यह क्या आएगा, यह आएगा 624 और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से 600 रुपया लिया है, उसे अंत में 8 महीने में उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, 24 रुपया सूद और 600 रुपया मूल रुपया, यानी कि कुल 624 रुपया उसे देना पड़ेगा।